हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की वीडियो में हम अनारकली कुर्ती बनाएंगे। अनारकली सूट बनाने के लिए मैंने 5 मीटर नेट का कपड़ा लिया है और 5 मीटर मैंने अस्तर के लिए क्रेप फैब्रिक लिया है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये पूरा प्लेन प्रिंटेड फैब्रिक है। इसको हम साइड में कर देते हैं और अपना जो अस्तर का कपड़ा है इसको हम खोल लेंगे। एक साइड से इस कपड़े को हम ऐसे 2 पल्लों में मोड़ लेंगे। इसके बाद इसे एक बार और मोड़ेंगे। इस तरीके से हमने पूरे कपड़े को 4 पल्लों में मोड़ लिया है। इसकी खुली वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और बंद वाली साइड मैंने सामने की तरफ रखी है। सबसे पहले हम अपने ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाएंगे। जितनी लंबाई का आपको ब्लाउज़ तैयार करना है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए निशान लगाएंगे। मुझे 16 इंच का ब्लाउज़ चाहिए तो मैं 17 इंच पे निशान लगाकर एक सीधी लाइन को खींच लूँगी। इसके बाद हम बंद वाली साइड से कंधे का निशान लगाएंगे। जितना आपका नाप है आप उतने पे निशान लगा लें। मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है। अब इसी निशान से नीचे की तरफ हम आर्म होल की लंबाई का निशान लगाएंगे। इसे भी मैंने 6.5 इंच रखते हुए निशान लगा लिया है। दोनों निशानों को हम आपस में ऐसे मिला देंगे। यहाँ पर हम अपने सीने का चौथा हिस्सा लगाएंगे। मेरे पास सीने का नाप 38 इंच है तो मैं 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरीके से नीचे जो हमने लंबाई का निशान लगाया है यहाँ पर हम अपनी कमर का चौथा हिस्सा लगाएंगे। मेरे पास कमर का नाप 29 इंच है तो मैं 7.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसके बाद हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। दोनों तरफ हम 2-2 इंच का मार्जिन रखेंगे। 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच हमारा लूजिंग में चला जाएगा। तो दोनों साइड से हम 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम नीचे की तरफ टक्स के लिए 2 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को हम आपस में मिलाते हुए एक सीधी लाइन को खींच लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ जो कॉर्नर वाला पॉइंट है यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगा के फ्री हैंड से इसकी गोलाई देंगे। सारे निशान लगा लेने के बाद अब हम ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम ब्लाउज़ को साइड में करेंगे और यहाँ से सीधा कट लगाते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हटा देंगे। बाकी के बचे हुए कपड़े से हम घेरे की कटिंग करेंगे। अब मैंने मेन फैब्रिक को सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए ज़मीन पे बिछा लिया है और जो ब्लाउज़ के पीस कट किए हैं उन दोनों पीसेस को इस तरीके से रखूँगी। इसके बाद हम दोनों पीस की कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैंने आलपिन लगाई है ताकि कटिंग करते समय कपड़ा इधर उधर ना खिसके। कटिंग करने के बाद हम इन आलपिन को निकाल देंगे। अब हम अपने एक पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। गले की लंबाई के लिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे। अब इसके अंदर हमें अपने गले की शेप देनी है। चाहे आप गोल गला बनाना चाहते हैं या चौकोर गला बनाना चाहते हैं, जैसा भी आपको गला चाहिए उसका हमें निशान लगा लेना है। यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से थोड़ी सी और गोलाई देते हुए निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। इसको अपने मेन फैब्रिक पर सीधी वाली साइड में ऐसे रखेंगे और गले के चारों तरफ आलपिन लगा लेंगे। नीचे का जो मेन फैब्रिक है उसकी सीधी साइड में हमें ऐसे रखना है और जो एक्स्ट्रा आर्म होल है उसको भी काट लेना है। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी डबल फोल्ड करेंगे। 3.5 इंच हम गले की चौड़ाई रखेंगे और बैक पार्ट पे भी आपको जितना लंबा गला रखना है आप निशान लगा लें। मैंने 2 इंच पे निशान लगाते हुए गोलाई की शेप दी है और अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को एक बार ऐसे मोड़ते हुए डबल फोल्ड करना है। इसके बाद इसे एक बार और मोड़ेंगे और कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। बंद वाली साइड मेरी तरफ है और खुली वाली साइड इसकी सामने की तरफ है। सबसे पहले हम टेढ़े मेढ़े कपड़े को काट कर बिल्कुल सीधा कर लेंगे और अब हम इस पे 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन को खींच लेंगे। अब बाजू की बंद वाली साइड में हमें इस तरीके से फ्रंट पार्ट को रखना है। जो फ्रंट पार्ट का शोल्डर है वो हमें बाजू की बंद वाली साइड में रखना है। इस तरीके से बिल्कुल बराबर करते हुए रखेंगे और यहाँ से हमें जो हमने 2.5 इंच पे लाइन खींची है उसी के दरमियान इस तरीके से गोलाई देते हुए निशान लगा लेना है।
2.5 इंच से बाहर नहीं जाएगी हमारी गोलाई। इसके बाद बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। जितनी आपकी बाजू आपको तैयार चाहिए उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। आधा इंच ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच हमारा नीचे मुड़ाई में आएगा। इसके बाद हम यहाँ से अपने हाथ की मोटाई का निशान लगा लेंगे और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब मार्जिन के निशान को ऊपर के गोलाई वाले निशान से मिलाते हुए एक सीधी लाइन को खींच लेंगे और इस तरीके से बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू की कटिंग करने के बाद बाजू को हम खोल लेंगे, इस तरीके से खोलेंगे। और जिस तरीके से हमने ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट पे एक्स्ट्रा आर्म होल की कटिंग की थी वैसे ही लगभग आधा इंच पर हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। और इस पे हम निशान लगा लेंगे। ये हमें ब्लाउज़ के आगे वाले साइड में अटैच करनी है जो एक्स्ट्रा आर्म होल है। तो इस तरीके से बाजू की कटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जो बाकी का कपड़ा बच गया है इससे हम अपने घेरे की कटिंग करेंगे। यहाँ मैंने पूरे कपड़े को 2 पल्लों में मोड़ते हुए बिछा लिया है। ये इसकी बंद वाली साइड है और बाकी तीनों इसकी खुली साइडें हैं। अब जो इसकी बंद वाली साइड है उसके एक किनारे से कपड़े को उठाते हुए इस तरीके से पलट के इसका एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को बिछा लिया है और ये जो कॉर्नर वाली साइड है यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम कमर का चौथा हिस्सा करेंगे। जितना भी आपकी कमर का चौथा हिस्सा है उसमें हम लगभग आधा इंच या पौन इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। मेरी कमर 29 इंच है, उसका चौथा हिस्सा 7.25 इंच है। 7.25 इंच में हम लगभग पौने इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इंची टेप को उठा के रखते जाएंगे और जहाँ पर भी हमारा 8 इंच आता है वहाँ पर हम दोनों साइड में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर 8 इंच आ गया है, दोनों साइड से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम ऊपर की साइड से लंबाई को चेक करेंगे। इस तरीके से इंची टेप को उठाएंगे और दोनों साइड से लंबाई चेक करेंगे। दोनों साइड से लंबाई बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। आधा इंच का गैप होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा का गैप नहीं आना चाहिए। यहाँ पे मेरे एक साइड से 10.25 इंच आया है और दूसरी साइड से 10 इंच आया है, तो 1.25 इंच का कोई फ़र्क नहीं होता है। अब हम दोनों निशानों को मिलाते हुए बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे। कमर के निशान से हम अपने घेरे की लंबाई का निशान लगाएंगे। जितने आपको घेरे की लंबाई चाहिए उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम निशान लगा लेंगे। यहाँ मुझे 35 इंच की लंबाई चाहिए तो मैं 35 इंच पे निशान लगाऊंगी। कमर वाली साइड से इंची टेप को हमें बार बार उठाते हुए रखना है और बार बार निशान लगाना है। ये देखिए इस तरीके से इंची टेप को उठाते हुए रखते जाएंगे और 35 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। पूरे कपड़े पर इसी तरीके से हमें निशान लगा लेना है और लास्ट में सभी निशानों को आपस में मिलाते हुए सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इस तरीके से हमारा घेरा कट के तैयार हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम अपने लाइनिंग वाले कपड़े पर भी घेरे की कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है इसका यूज़ करके हम घेरे को और भी ज़्यादा बढ़ा लेंगे। सबसे पहले हम तिरछे कपड़े को काट कर हटा देंगे और कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो ये हमारे पास कपड़े की 2 लेयर है। इसे हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसकी 4 लेयर बना लेंगे। अब इसे एक बार और मोड़ेंगे। इसकी बंद वाली साइड मेरी तरफ है और खुली वाली साइड सामने की तरफ है। सबसे पहले इसकी लंबाई चेक करेंगे। इसकी लंबाई टोटल 22 इंच है, तो उसमें हम 4 इंच कम करते हुए 18 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान हम खुली साइड में लगाएंगे। खुली साइड में 18 इंच पे निशान लगा लिया है और बंद वाली साइड में ऊपर की तरफ हम आधा इंच से थोड़ा कम करते हुए निशान लगाएंगे और उस निशान को हम इस 18 इंच के निशान पे सीधा मिला देंगे इस तरीके से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये तो हमारा वेस्ट फैब्रिक है और ये हमने कलियाँ काटी है वी शेप में इस तरीके से। 4 कलियाँ हमारी कट के तैयार हो चुकी है। अब हम अस्तर के कपड़े पर घेरे की कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पर बचे हुए कपड़े को उसी तरीके से बिछा लिया है जिस तरीके से हमने अपने मेन फैब्रिक को बिछा लिया था। अब अपने मेन फैब्रिक के घेरे को उठाते हुए इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। बिल्कुल इसे अच्छे से एडजस्ट करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी के साथ हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कलियों को जोड़ेंगे। ये हमारे मेन फैब्रिक की खुली वाली साइड है और दूसरी तरफ इसकी बंद वाली साइड है। हमारे पास टोटल 4 कलियां हैं तो हम इस पे 4 कट लगाएंगे। हमारी कली 18 इंच की है तो हम 18 इंच पे कट लगाएंगे। तो अपने मेन फैब्रिक की दोनों साइड पे हम नीचे से 18 इंच पे लंबाई का निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद उस पर कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड से हमने कट्स लगा लेने हैं। जितनी हमारी लंबाई है कली की उतनी ही लंबाई पर हमें कट लगा लेने हैं। तो ये देखिए हमने 3 कट लगाए हैं। 3 कलियां हम यहाँ पर जोड़ेंगे और चौथी जो हमने खुली वाली साइड है वहाँ पर हम अपनी चौथी कली को जोड़ेंगे। कली को हमने इस तरीके से उठा के रखना है। ये देखिए इस तरीके से उठाते हुए रखेंगे और हमने सिलाई लगा के कली को जोड़ लेना है। नीचे की तरफ हमने 4 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ये हमने इसलिए रखा है ताकि कली को जोड़ने के बाद हम गोलाई में घेरे की कटिंग कर सकें। इसके लिए कली को हमने नीचे से एक्स्ट्रा छोड़ ही दिया है और अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो वी कट लगाया है यहाँ से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। सिलाई को पक्की करते हुए हम नीचे तक ले आएंगे और सेम इसी तरीके से कली की दूसरे वाली साइड में भी हम सिलाई कर लेंगे। चारों कलियों को हमने इसी तरीके से जोड़ लेना है। सिलाई लगाने के बाद इन पर हम प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी और आपकी कली अच्छे से बैठ जाएगी। तो इस पे प्रेस आपको ज़रूर कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने चारों कलियों को सिलाई लगा के जोड़ लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कली है उसकी हमने कटिंग करनी है। तो ये देखिए 2 कलियाँ ये बीच वाली कलियाँ हैं, दोनों को एक साथ हम कट कर लेंगे इस तरीके से गोलाई की शेप में। और ये किनारे वाली कली है, इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कट लगा लेंगे। सभी कलियों को हमने अपने घेरे की तरह गोलाई की शेप में कट कर लेना है। यहाँ पर जो खुली वाली साइड थी उसमें नीचे की तरफ कली जोड़ ली है और ऊपर की तरफ इसको खुला ही छोड़ दिया है। तो इस तरीके से ये घेरा हमारा तैयार हो चुका है। इसको उलट पुलट के चेक कर लेंगे। हमारी कली जो है वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए घेरे के। और अब जो हमारा अस्तर का घेरा है उसके नीचे की तरफ हम इस तरीके से कपड़े को 2 बार फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। नीचे वाले अस्तर की मुड़ाई हो गई है। अब हम इसके ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम गला बनाएंगे। यहाँ पर हम गले के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद सभी आलपिन को हम हटा देंगे। आलपिन हटाने के बाद बीच का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको काट के निकाल देंगे। और अब हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई को बचाते हुए गले के चारों तरफ छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इसके बाद अस्तर के कपड़े को पीछे की तरफ पलट लेंगे। अच्छे से पलटने के बाद इसके किनारे किनारे एक और सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गला जो है वो अच्छे से बैठ जाए। इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट का गला बना लिया है। अब ये हमारे बैक पार्ट की सीधी साइड है। जो हमारा बैक पार्ट का मेन फैब्रिक है उसकी सीधी साइड है। इसके ऊपर अपने फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखेंगे इस तरीके से। और ये हमारी बैक पार्ट की अस्तर वाला कपड़ा है। इसको भी इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक हमारा नीचे का फ्रंट पार्ट वाला कपड़ा है वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए मैंने इतना कपड़ा छोड़ दिया है और जहाँ तक हमारा फ्रंट वाला कपड़ा आया है वहीं तक हमने सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी शोल्डर पर सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे।
अब हम बैक पार्ट का गला बनाएंगे। तो इसके लिए जितना कपड़ा हमने शोल्डर पे छोड़ दिया था उस कपड़े के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे और गले के चारों तरफ सिलाई लगाते हुए गला बना लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को काट के निकाल देंगे। इसके बाद सिलाई को बचाते हुए पूरे गले पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और अब अपने अस्तर के कपड़े को पीछे की तरफ ले जाएंगे। कॉर्नर्स हम अच्छे से निकाल लेंगे इसके बाद हम गले के चारों तरफ टॉप स्टिच लगा लेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे लगाई थी वैसे ही बैक पार्ट के गले पर भी हम किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। इसी के साथ गुम सिलाई लगा के हमने फ्रंट के दोनों पार्ट्स को आपस में जॉइंट कर लिया है। ये देखिए सिलाई बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं निकली है। अब हम फेविकोल लगाते हुए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को आपस में चिपका लेंगे। ये फेविकोल हमें किनारे किनारे लगाना है और जब फेविकोल अच्छे से सूख जाए तब हम अपने फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। सबसे पहले शोल्डर से 11 इंच पर लंबाई में निशान लगाएंगे इस तरीके से और बंद वाली साइड से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से 4 इंच और लंबाई से 11 इंच जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिलते हैं वहाँ से हम सीधी लाइन को नीचे तक ले जाएंगे। इस सीधी लाइन के दोनों तरफ हम आधा आधा इंच पे निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को 2 इंच तक सीधा ऊपर लेके जाएंगे और अब इनको हम ऊपर वाले डाट से मिला देंगे। तो ये हमने डाट के लिए एक तरफ निशान लगाया है। सेम ऐसी ही मार्किंग हमें फैब्रिक की दूसरी तरफ भी करनी है। तो इसके लिए हम कपड़े को दूसरी साइड में ऐसे पलट लेंगे। यहाँ पे मैंने लंबाई में 11 इंच लिया है और बंद वाली साइड से 4 इंच लिया है क्योंकि मेरे पास चेस्ट का नाप 38 से 40 इंच के बीच में है। तो आपको इस तरीके से नाप लेना है। अगर आपका सीने का नाप 36 इंच या 34 इंच है तो आपको ऊपर से 10.5 इंच लेना है और 4 इंच की जगह आपको 3.5 इंच लेना है। तो इस तरीके से जब आपका नाप 2 इंच कम होता है तो आप आधा आधा इंच कम करते हुए मार्किंग करें। जिस तरीके से हमने इस कपड़े के ऊपर दोनों तरफ निशान लगाए हैं डाट के, वैसे ही निशान हमने दूसरे कपड़े पर भी दोनों साइड लगा लेने हैं। अब हम बीच वाली लाइन से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और जो बाहर की तरफ हमने निशान लगाया था उस निशान पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे और चारों निशानों पर इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब हम बाजू लगाएंगे। तो इसके लिए पहले हम कपड़े को इस तरीके से ब्लाउज़ को खोल लेंगे। अब हम बाजू के कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा आर्म होल की कटिंग की थी ये वाली साइड, इसको हम ब्लाउज़ की फ्रंट साइड में रखेंगे। ये हमारे ब्लाउज़ की फ्रंट वाली साइड है। तो यहीं पर हम बाजू की कटिंग वाली साइड को रखेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। दोनों बाजुओं को जोड़ लेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज़ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। जो भी आपकी फ़िटिंग आपको रखनी है उसका हम दोनों साइड से निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले ब्लाउज़ को सीधा करके सीधी साइड में किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद जो कपड़े के धागे निकले हैं और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के हटा देंगे। अब हम ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे। ब्लाउज़ को उल्टा करने के बाद जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है उस निशान के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। लेकिन ये फिटिंग की सिलाई हमें ब्लाउज़ के एक साइड पे लगानी है, दूसरी साइड से हमें अभी फिटिंग नहीं करनी है। इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम घेरे को अटैच करेंगे। घेरे की खुली साइड में हमने नीचे की तरफ कली जोड़ के इसे बंद कर लिया है। ऊपर की तरफ ये खुली साइड है और ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। ये भी एक साइड से खुला हुआ कपड़ा है। इसकी हमने नीचे से मुड़ाई भी कर ली है। तो अब हम इस घेरे के कपड़े को इस तरीके से खोलते हुए इसके अंदर अस्तर के कपड़े को सेट करेंगे। दोनों को कमर से पकड़ते हुए इस तरीके से सेट कर लेंगे और यहीं पर हम ब्लाउज़ को अटैच करेंगे। ब्लाउज़ भी हमने एक साइड में फिटिंग की सिलाई लगा ली है इस तरीके से। दूसरी साइड इसकी खुली साइड है। तो जो हमारे ब्लाउज़ की खुली साइड है घेरे की खुली साइड को भी उसी तरफ करेंगे। दोनों की खुली साइड को इस तरीके से सेम कर लेंगे। अब ब्लाउज़ को उठाते हुए घेरे की सीधी साइड के ऊपर ऐसे उल्टा करते हुए ब्लाउज़ को रखेंगे। इस तरीके से अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को रखते हुए चारों तरफ कमर पे सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे। यहाँ हम 1 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे।
अब जो हमने 1 इंच का फैब्रिक छोड़ा है, इसको हम आमने सामने इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और एक सिलाई और लगा लेंगे। इससे हमारे कपड़े के धागे नहीं निकलेंगे और हमारी बंद सिलाई लग जाएगी। बाजू पर भी हमने ऐसे ही सिलाई लगाई थी। बाजू को भी इस तरीके से बंद कर लिया। अब हम ब्लाउज़ की जो खुली वाली साइड है उस पर भी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो पहले सीधी साइड में किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। ब्लाउज़ तक हम सिलाई को रोक देंगे। इसके बाद जो अस्तर का कपड़ा है उसको पीछे की तरफ कर लेंगे इस तरीके से, और जो हमारा घेरा है मेन फैब्रिक का उस पर हम सीधी सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। जहाँ तक हमारा घेरा खुला है वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब जो धागे हैं उसको काट के निकाल लेंगे। जो धागे और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम काट के हटा देंगे। इसके बाद कपड़े को उल्टा कर लेंगे और उल्टी साइड में फिटिंग पे जो निशान लगाया है उस पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, जहाँ तक हमारी फिटिंग है वहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब फिर से अस्तर के कपड़े को साइड में करेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक का घेरा है उस पे सिलाई लगाते जाएंगे नीचे तक। एक सिलाई हमने लगा ली है। अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे फिटिंग की। इस बार हम पैटर्न को चेंज करेंगे। ब्लाउज़ तक सिलाई लगाने के बाद हम जो मेन फैब्रिक है अब की बार उसको पीछे की तरफ करेंगे और जो अस्तर का कपड़ा है उसकी खुली साइड पे सिलाई लगा लेंगे। सबसे लास्ट में जो हमारा मेन फैब्रिक का घेरा है उसकी मुड़ाई करेंगे नीचे से। मुड़ाई करने के लिए कपड़े को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। आप चाहें तो इस पर कोई लेस लगा सकते हैं या गोटा पट्टी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस पर पीको भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा बंद कली अनारकली ड्रेस बनके तैयार हो चुका है। सो गाइज़, आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।